हम्म, तो मन को एकाग्र करना और विवेक पूर्वक मन से संबंध विच्छेद करना। तो हमने देखा संसार में इतने काम होते हैं, हमारा संबंध नहीं, इसी को उपरति कहते हैं, है ना। चिंतन करने की वृत्ति से भी संबंध नहीं रहना चाहिए, है ना। न किंचित अपि चिंतयेत, उससे भी संबंध नहीं रहे तो मानो हमने असली चीज को पा लिया। क्योंकि कुछ भी चिंतन करेंगे तो जो चित्त है वो तो साथ रहेगा ना फिर, और चित्त प्रकृति का काम है, तो हमें तो सबसे ऊपर उठना है। यदि कोई भी इंस्ट्रूमेंट भी हमारे साथ रहेगा, चित्त भी साथ रहेगा, तो फिर संसार का त्याग पूर्ण रूप से नहीं होगा, क्योंकि करण भी संसार ही है, इसलिए न किंचिदपि चिंतयेत। हम इसको बहुत अच्छे से थोड़ा समझेंगे तो ये चीज समझ में हमें आ जाएगी। और शनै शनै पदों का प्रयोग हुआ है, उपराम होने की बात आई है। तो प्रकृति के साथ संबंध के बिना तत्व का चिंतन मनन आदि नहीं हो सकता। इसलिए साधक तत्व का चिंतन करेगा तो चित्त साथ में रहेगा, मनन करेगा तो मन साथ में रहेगा, निश्चय करेगा तो बुद्धि साथ में रहेगी, दर्शन करेगा तो दृष्टि साथ में रहेगी, श्रवण करेगा तो श्रवणेन्द्रिय साथ में रहेगी, कथन करेगा तो वाणी साथ में रहेगी। ऐसे ही है को मानेगा, है अस्ति और नास्ति की जो हमने बात की थी ना, है को मानेगा तो मान्यता रहेगी, और नहीं को नहीं का निषेध करेगा तो निषेध करने वाला रह जाएगा। मतलब कोई भी चीज का यदि चिंतन है तो उसके साथ संसार साथ में चलेगा। इसलिए कहा है कि चिंतन से ऊपर उठ जाओ, न किंचिदपि चिंतयेत, चिंतन नहीं करना है। कर्तृत्व अभिमान का त्याग करना है, ये हमने बहुत समझ रखा है। यदि लेकिन कर्तृत्वाभिमान का त्याग करना, ये मन में हम सोचे मैं तो करता नहीं हूं, जो कुछ कर रहा है ईश्वर कर रहा है, ऐसा हम बहुत बोलते हैं ना, प्रभु तेरी मर्जी तू ही करने वाला। यदि हम ये सोचेंगे प्रभु तू करने वाला है, यहां तक तो ठीक है, मैं कौन करने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं हूं, ये यदि हम सोचते हैं तो ये भी सूक्ष्म अहंकार रह जाएगा। साधना के लिए तो ये बहुत अच्छा है कर्तृत्वाभिमान का नाश करना, गीता हमें कहती है, लेकिन और आगे बढ़ना है साधना में, तो मैं करता नहीं हूं, ये भाव भी नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसमें भी सूक्ष्म अहंकार तो रह ही जाएगा ना। मैं करता हूं नहीं हूं, अस्ति नास्ति रह तो जाएगा ना भाव। इसलिए त्याग करने से त्याज्य वस्तु और त्यागी त्याग करने वाला तो रह ही जाएगा। तो इसलिए साधक को फिर क्या कहा है, उपराम हो जा, उपराम हो जा, अर्थात ना मान्यता कर, ना निषेध कर, ना ग्रहण कर, ना त्याग कर, प्रत्युत स्वतः सिद्ध स्वाभाविक तत्व को स्वीकार कर ले, जो सच है बस खाली सच को स्वीकार करना है कि मैं परमात्मा का अंश हूं, मैं परमात्मा तत्व हूं, ये स्वीकार कर लेना। और फिर बाहर भीतर से चुप हो जाए। मौन सबसे बड़ी साधना है। हम चर्चा करेंगे इसके विशेष उसकी, सोचा था आज कर पाएंगे, लेकिन ये श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, हम इसकी चर्चा फिर करेंगे। चुप होना है, ये आग्रह भी ना रखे, बस कर्तृत्व का अभिमान बिल्कुल हटा दे। तो ये हमें ध्यान रखना है। ये 25वां श्लोक हमारा ऑलमोस्ट हमने समझ लिया है। आगे फिर हम बढ़ेंगे 26वें 27वें पे, कि यदि ऐसा ना हो तो फिर और क्या रास्ते हैं, यदि ये मुश्किल लगता है तो फिर क्या करना चाहिए, वो हम आगे समझेंगे। उसके लिए क्या अभ्यास करना है वो भी देखेंगे। तो अभी हम 26वें श्लोक पे आगे जाएंगे, बाद में 25वां पूरा थोड़ा और समझ लेंगे, 24वां 25वां, फिर हम थोड़ा कोशिश करेंगे तेजी से आगे बढ़े। छठा अध्याय अभी बहुत महत्वपूर्ण है, और